चलो तो बेटा, अगर हम अभी तक की क्लास में बात करें तो हमने सबसे पहले बेटा जो एडजस्टमेंट करी, मैंने आपको टोटल एडजस्टमेंट कितनी बताई? मैंने आपको टोटल एडजस्टमेंट बताई इस चैप्टर में बेटा 13। अगर आप 13 एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो मैंने आपको ये समझाया था कि आपके लिए इस चैप्टर में कुछ नहीं रह जाता, बहुत ही क्वाइट सिंपल टाइप क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए, सॉरी चैप्टर बन जाता है आपके लिए। याद है आपके? तो उसी कड़ी में हमने सबसे पहले एडजस्टमेंट कौन सी करी थी बेटा? सब्सक्रिप्शन की, है ना। दूसरी एडजस्टमेंट हमने करी थी बेटा कंज्यूमेबल आइटम की। ये स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, सो माइंड मत करना। कंज्यूमेबल आइटम की। तीसरी एडजस्टमेंट करी थी हमने सब्सक्रिप्शन, हाँ बेटा, एक्सपेंस की, एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर निकालने के लिए, करंट ईयर के लिए। और ऐसी ही हमने करी थी इनकम की। और पांचवी एडजस्टमेंट करी थी मेरे बच्चे हमने फंड बेस की, फंड बेस अकाउंट की। ये पांचों ही एडजस्टमेंट सुपरस्टार हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द व्यू ऑफ 3 मार्क क्वेश्चन के हिसाब से भी आपके, और आपके बड़े क्वेश्चन करने के लिए भी ये एडजस्टमेंट आपको आनी ही आनी चाहिए। अब बचती है 13 में से हमने 5 एडजस्टमेंट तो कर ली बेटा, तो कितनी बची भाई? 8। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इन 1 से लेकर 5 में जी जान लगा देना और एक एक एडजस्टमेंट को बहुत डीपली समझना। उसके बाद की जो एडजस्टमेंट है, आई मीन टू से 6 से लेकर 13 तक, वे मैं एक ही दिन में समझा दूंगा। याद है ना, इनमें कुछ भी नहीं है ऐसा। तो वही हम काम करेंगे, उन्हीं एडजस्टमेंट को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर मेरे बच्चे? अब सबसे पहली एडजस्टमेंट अगर मैं बात करूं इन एडजस्टमेंट के अलावा, यानी कि 6 नंबर की एडजस्टमेंट की बात करूं, और उसको करने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी बेटा इस चैप्टर में, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। फिर वो एडजस्टमेंट आपके लिए क्या बेटा? तेज आवाज आ रही? अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब समझ गया मैं, कोई बात नहीं, नेटवर्क इश्यू होगा कोई। अब ठीक है, चलो। वो ऐसा हो जाता है कभी आपके यहाँ का नेट वीक हो तो भी हो जाता है ऐसा। देखो बेटा, इस चीज को समझने के लिए आपको एक, इन एडजस्टमेंट को समझने से पहले हम एक चीज समझेंगे बेटा। क्या? एक होते हैं हमारे रिवेन्यू एक्सपेंस, और एक होते हैं हमारे कैपिटल एक्सपेंस। ठीक है, एक होती है हमारी, वैसे तो मैं 11वीं क्लास से समझाता आया हूँ, इसीलिए आपको दूसरी चीज क्या बताई मैंने आपको? कैपिटल एक्सपेंस, सॉरी कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट। ये चीजें मैं आपको 11 से ही फोकस कराता हूँ, इसीलिए ताकि 12th क्लास में आपको कोई दिक्कत ना हो, याद भी होगा आपके, है ना। देखो बेटा, नॉर्मली हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो आप ये समझ सकते हो, देखो हमने 11th में पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ज्यादातर शुरू में टर्म्स में पढ़ा था, और वहां पे हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, लेकिन ये कैसी है? नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन क्या इनके भी ऐसे एक्सपेंस होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस, या कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट? तो हाँ, इनके भी ऐसे एक्सपेंस और इनकम्स होती हैं जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होती थी। क्लियर? अगर मैं बात करूं बेटा रिवेन्यू, सबसे पहले बात करते हैं रिवेन्यू एक्सपेंस। देखो मैंने आपको बहुत शॉर्ट टर्म में समझाने के लिए बता रखा। एक तो इनकी पहचान क्या होती है बेटा? ये डे टू डे होते हैं, डे टू डे लाइफ के बिजनेस में, है ना, मोटे तौर पे। और ये आप कब पेड करते हो? किसी रेंडरिंग सर्विस के लिए, है ना। आप कोई सर्विस लेते हो उनके लिए पे करते हो, है ना, जैसे कि सैलरी, वेजेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, है ना। तो ये जो भी है। और दूसरी बात बता रखी मैंने, इनसे कोई भी आपके यहाँ पे एसेट्स जो होती है, कोई भी जो एसेट्स होती है वो क्रिएट नहीं होती। क्लियर? कोई भी एसेट्स क्रिएट नहीं होती। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। कोई भी एसेट्स क्रिएट नहीं होती।
दूसरी बात, अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं तो इसी का ही उल्टा होगा। एक तो ये डे टू डे लाइफ के नहीं होते बेटा, ये सर्विस के लिए पेड नहीं किए जाते, बल्कि किसके लिए पेड किए जाते हैं, कोई एसेट्स के लिए ही पेड किए जाते हैं एक तरह से देखा जाए तो। जैसे कि हमने कोई मशीनरी बाउट कर दी, है ना, कोई हमने टेबल परचेज कर ली, हमने कोई अपने ऐसा एक्सपेंडिचर करा, हाँ, जैसे कि फर्नीचर बाउट कर लिया, बिल्डिंग बाउट कर लिया, तो ये सब ऐसी होती हैं। क्लियर होगी बात? तो ये एसेट्स को क्रिएट करती हैं। या क्या करते हैं, ये हमारे इन्वेस्टमेंट बात आते हैं, जो ये भी याद रखना, इन्वेस्टमेंट भी इसी में आते हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी इसी में आते हैं। क्लियर होगी बात बेटा ये? अब बात आते हैं कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट में। कैपिटल रिसीट और रिवेन्यू रिसिप्ट, उससे पहले हम समझेंगे रिवेन्यू रिसिप्ट को। जैसे एक्सपेंस रिवेन्यू होते हैं, ऐसे ही रिवेन्यू रिसिप्ट भी होती हैं। रिवेन्यू रिसिप्ट वे होती हैं जो डे टू डे रिसीव नहीं होती, है ना, मतलब हम जी सॉरी 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 हाँ, रिवेन्यू रिसिप्ट होती हैं जो डे टू डे लाइफ के लिए जो भी हम काम कर रहे होते हैं उसके बदले में रिसीव्ड होती हैं। अब ये बिजनेस तो कर नहीं रहे, कंपनी के पार्टनरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप में तो हमने समझ लिया था कि जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं उससे जो इनकम हो रही, मान लीजिए गुड्स को सेल करते हैं, तो जो सेल से इनकम हो रही वो रिवेन्यू रिसिप्ट थी हमारी, है ना। लेकिन यहाँ तो रिसिप्ट ये नहीं करते सेल, ना तो ये बिजनेस करते किसी चीज का, नहीं कोई माल को बेचते, तो इनकी क्या रिवेन्यू रिसिप्ट होंगी बेटा, इनकी रिसिप्ट भी होंगी जिससे इनका ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। देखो उनके लिए भी बिजनेस जिस चीज से चलता है वो रिवेन्यू रिसिप्ट होती थी, इसी तरह से इनके लिए भी रिवेन्यू रिसिप्ट वही होगी जिससे इनका एनजीओ, जिनसे इनका एनपीओ फॉर्म क्या हो रही है, कंटिन्यू कर पा रही है, रनिंग कर पा रही है। यानी कि वे अपने जो भी उनके सेवा के काम है या जैसे भी वे काम करते हैं तो वो चला पाए हैं। अब ये तक आपने जितना पढ़ा, क्या आप बता सकते हैं ऐसे कौन से इनकम के सोर्स होंगे? ऐसे कोई इनकम के सोर्स बता सकते हो आप जिससे एनजीओ एनपीओ चलता है? हाँ, लेकिन वो रिवेन्यू रिसिप्ट नहीं है ना, वो रिवेन्यू रिसिप्ट नहीं ना बेटा, वो बात आपकी सही है, लेकिन वो रिवेन्यू रिसिप्ट कैसे हो सकता है? क्या बेटा? हाँ बिल्कुल। हाँ, और बताओ। देख, डोनेशन, अरे भाई हम पढ़ते तो आ रहे, एंट्रेंस फीस हुई, ये तो पहली क्लास में बताया था मैंने आपको। जनरल डोनेशन हुआ, यहाँ पे ध्यान रखना, जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक नहीं। जनरल डोनेशन हो गया आपका, सब्सक्रिप्शन हो गया आपका, है ना, जनरल सब्सक्रिप्शन हो गया, और कोई आपने रेंट रिसीव करा, इंटरेस्ट रिसीव्ड करा, है ना, और भी कुछ भी हो सकते हैं आपके, ये सब क्या होगी, आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट होगी। अब समझ में आ गई होगी आपकी बात? ठीक है, अब आ जाओ बेटा आप दूसरी चीज पे, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट वे होती हैं, जैसे ये रिसिप्ट होती थी, ये रनिंग करने के लिए होती हैं, होती ये भी रनिंग करने के लिए हैं, लेकिन ये डे टू डे लाइफ में यूज नहीं होती, ना तो आपको बार बार ये मिलती। ये एक तरह से स्पेसिफाइड होती हैं, किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए होती हैं, वो आपकी कैसी होती हैं बेटा, कैपिटल रिसिप्ट होती हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो लेगेसी होगी आपकी, है ना, लेगेसी हो गया आपकी, और स्पेसिफिक डोनेशन हो गया, स्पेसिफिक, है ना। क्या बेटा? समझा नहीं मैं क्या कह रहा, बताऊंगा, इसे आज डिस्कस करेंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस होगी, इसलिए तो ये पहले थोड़ा सा बताया आपको एग्जांपल के लिए। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपकी नॉर्मल, ये चारों चीज क्लियर होगी क्या? ठीक है, इन्हें आप बाद या तो अभी स्क्रीनशॉट ले लेना, या उसके बाद वीडियो को पॉज करके इनको बाद में आप नोट कर लेना। ठीक है, ये बहुत जरूरी है समझने के लिए, जैसे समझ में नहीं आया वो दोबारा देख के दोबारा सम नहीं, बस स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, या फिर यूट्यूब पे जब मैं अपलोड कर दूंगा तो यहाँ वहां से आप वीडियो को पॉज करके ना नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं अब, है ना। ठीक है, जैसे ही हम आगे आए बेटा, तो ये बात मैंने आपको क्यों बताई, इस बात को बताने का कारण ये है क्योंकि अब जो हम काम करने वाले हैं, हमारा बिल्कुल जो रास्ता है, जो वे है एनपीओ का, क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने का, वो बिल्कुल तैयार होता जा रहा है। तो उस पर चलने के लिए जो भी बारीकी चीजें हमें चाहिए,
वो बिल्कुल हमें पता चलती जा रही है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपको नॉर्मली 99% क्वेश्चन बोर्ड में जो आएगा उसमें आपको ये एक अकाउंट बना हुआ है देंगे ऑलरेडी। कौन सा अकाउंट बना देंगे बेटा? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। कुछ बच्चों ने कर भी लिया है, कुछ बच्चों को मैंने करा भी दिया। तो जिन्होंने करा दिया उन्होंने देखा भी होगा कि इट्स हैज टू साइड। इस अकाउंट की कितनी साइड होती हैं? 2। डेबिट में क्या आता है इसमें? बोलो। रिसीट आती है, बिल्कुल रिसीट्स आती हैं। और क्रेडिट साइड में क्या आती है बेटा? पेमेंट आती है। बस आपके लिए इतना ही जानना जरूरी है इसमें। और एक दो बात मैं बता रहा भी हैंड टू हैंड ही, जिसने नहीं भी किया उसे कोई दिक्कत नहीं आने की। आपने देख लिया इधर क्या आएंगे बेटा? रिसिप्ट्स और इधर पेमेंट। तो इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ, रिसीट का मतलब बस रिसिप्ट, चाहे वो कैसी भी रिसिप्ट हो। और पेमेंट का मतलब पेमेंट, चाहे वो कैसी भी पेमेंट हो। ये इसकी ब्यूटी थी। याद है ना आपके? मैंने बताया था इसमें जो आएगी वो आएगी ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। और चाहे वे आइदर रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। ऐसे ही यहां पे आएगा बेटा ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल। बिल्कुल सही। पेमेंट्स आइदर रिलेटेड टू। बिल्कुल होशियार हो गया आप। तो यहाँ पे ये आते थे, यानी कि यहाँ पे रिसिप्ट से मतलब था चाहे पैसा वो बिल्डिंग बनाने के लिए आया और चाहे वो जनरल डोनेशन आया। चाहे डोनेशन बिल्डिंग बनाने के लिए आया वो यहाँ पे आएगा, चाहे वो डोनेशन जनरल आया वो यहाँ पर आएगा। और भी कोई भी तरह की चीजें आप समझ पा रहे होंगे वो यहाँ पर आएंगी। समझ में आ गई ना बात? अच्छा, ऐसे ही पेमेंट, चाहे वो आपने सैलरी पेमेंट करी हो चाहे आपने फर्नीचर खरीदा हो, वो इधर आएगा। पेमेंट से मतलब है, पैसा जाने से मतलब था। अगर कैश बिजनेस से गया तो इधर, कैश बिजनेस में आया तो इधर। दूसरी ब्यूटी थी, चाहे वो प्रीवियस ईयर का आया हो, चाहे करंट ईयर का आया हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का आया हो, वो भी इधर था। ऐसे ही यहाँ पर था, चाहे आपने पेमेंट प्रीवियस ईयर की करी हो, चाहे करंट ईयर की, चाहे नेक्स्ट ईयर की। तो आपको ये 99% मैंने बताया आपको ये पेपर में मिलेगा बना हुआ। लेकिन इससे आपको जानते हो आप क्या बनाना पड़ेगा इससे आपको? बोलो। बिल्कुल, इससे बनाना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस अकाउंट के थ्रू हमें बनाना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो बेटा, सबकी क्वालिटी अलग अलग होती है। जैसे आपके अंदर सबके अंदर अलग अलग क्वालिटी है, सबकी अलग अलग एबिलिटी है, इसी तरह हमारे अकाउंट में भी ऐसे होता है। सब अकाउंट की अलग अलग करेक्टरिस्टिक है, सबकी अलग अलग क्वालिटीज है, सबकी अलग अलग इम्पोर्टेंस है। तो उसी तरीके से ऐसा तो नहीं हो सकता अगर हम सेम दोनों के करेक्टरिस्टिक एक होता तो फिर हम ये अकाउंट बनाते ही क्यों? आया ना समझ में मेरी बात? फिर बनाने की जरूरत ही नहीं थी अगर सेम होता। तो हमने इसको अलग स्पेशल अलग कंडीशन के लिए बनाया, जिसका नाम क्या है बेटा? पहले मैं इसका नाम लिख देता हूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब बात आती है ये क्यों बनाया सर? देखो यहाँ पे सबसे पहले बता दूं मैं, यहाँ पर आएंगे एक्सपेंडिचर और यहाँ पर आएंगे इनकम। ठीक है जी, यहां तक बिल्कुल बात क्लियर है। अच्छा, अब यहां पर देखो रिसिप्ट क्या इनकम हो सकती है आपकी, और पेमेंट क्या एक्सपेंडिचर हो सकते हैं आपके? बिल्कुल हो सकते हैं, है ना? आपके हिसाब से ये रिसीट इनकम हो सकती है और पेमेंट एक्सपेंडिचर बिल्कुल हो सकते हैं। मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन 100% सहमत नहीं है। 100% सहमत क्यों नहीं है? क्योंकि इस अकाउंट की कैरेक्टरिस्टिक की वजह से। ये अकाउंट कहता है यहां पर एक्सपेंडिचर लिखो तो, लेकिन सिर्फ कैसे लिखो? ऑल रेवेन्यू
expenditure and related to करंट ईयर। और पेमेंट इनकम क्या कहती है, इनकम भी यही कहती है कि लिखो इनकम मेरे अंदर, लेकिन सिर्फ कौन सी लिखो, ऑल रेवेन्यू रिसीट एंड रिलेटेड टू करंट ईयर। ये इसकी ब्यूटी होगी। अब मेरी बात समझ में आ गई होगी आपके में, आप समझ पे आ रहे होंगे कि ये जो अकाउंट है इसमें रिवेन्यू भी आ रही थी, कैपिटल भी आ रही थी, लेकिन यहां से छाट के जो लिखना वो कौन सी लिखनी, सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू। यहाँ पे पोस्टिंग तो यहाँ से ही होंगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आ रही होंगी रिवेन्यू भी और यहाँ पे आ रही होंगी कैपिटल भी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कौन सी लिखोगे आप, ओनली ऑन रिवेन्यू, सिर्फ और रिवेन्यू बेटा। दूसरी बात, यहाँ पे आ रही थी प्रीवियस ईयर भी, करंट ईयर भी, नेक्स्ट ईयर भी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कहां से रिलेटेड आएगा, करंट ईयर से। यहाँ पे भी प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रिलेटेड कौन से आएगा, करंट ईयर से। समझ में आ रही बात? तो ये आपको बात समझ में आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि आप वहां से इस अकाउंट के डेबिट से इस अकाउंट में क्रेडिट तो कर सकते हो, लेकिन कुछ आइटमों को छोड़ने पड़ेंगे आपको। समझ में आ रही होगी कि ना छोड़ने पड़ेंगे और क्यों छोड़ने पड़ेंगे, है ना? वे छोड़ने इसलिए पड़ेंगे बेटा क्योंकि यहाँ पे तो कैपिटल भी है, सिर्फ यहाँ पे तो रिवेन्यू लिखने हैं, है ना? इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब और आगे चलते हैं। तो सर एक क्वेश्चन दिमाग में आया होगा आपके, एक क्वेश्चन उठा होगा कि सर जब जैसे जैसे यहाँ पे कैपिटल रिसीट है, आपने कह दिया रिवेन्यू तो यहाँ चली जाएंगी, तो कैपिटल रिसीट कहाँ जाएंगी? राइट है ना क्वेश्चन, सही है ना? बिल्कुल भाई, रिवेन्यू तो यहाँ आ गई, तो कैपिटल कहाँ जाएंगी? तो बेटा कैपिटल रिसिप्ट जाएंगी बैलेंस शीट में। कहाँ जाएंगी? बैलेंस शीट में। अच्छा, अपने व्यू अपने दिमाग से बताओ, कैपिटल रिसिप्ट बैलेंस शीट में तो जाएंगी, तो मैंने बता दिया, वे बैलेंस शीट के एसेट साइड में जानी चाहिए या फिर कैपिटल रिसिप्ट में, सॉरी बैलेंस शीट के एसेट्स में जानी चाहिए या लाइबिलिटीज में? हाँ, बिल्कुल सही है आपका क्वेश्चन। ऐसे ही रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रिवेन्यू तो जाएंगे आपके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, लेकिन कैपिटल पेमेंट्स कहाँ जाएंगी? बोलो, हेलो। बिल्कुल एसेट साइड में, बिल्कुल एसेट साइड में। समझ ये आ गया ना क्यों? क्योंकि कैपिटल पेमेंट का मतलब हो गया जैसे फर्नीचर खरीदा, और जब फर्नीचर खरीदोगे तो क्या होगा, एसेट्स क्रिएट होगी। इस बिल्कुल, इसलिए वो एसेट में ट्रांसफर होगा। क्लियर है ना ये बात भी? हाँ कोई बात नहीं, यहां तक सही है। आगे चलते हैं। अब तुम्हारा बिल्कुल बेस आज तैयार हो जाएगा। अब एडजस्टमेंट देखते हैं, चलो बच्चे कौन सी पढ़। कैपिटल रिसिप्ट जो है क्यों जाएंगी, उसके कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है आपका कि वो एसेट जो है आपकी, वो एसेट आपकी, सॉरी जो रिसिट है आपकी, वो आपकी स्पेसिफिक हो। जैसे कि आपको मिला डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो यही तो हो गया आपका कैपिटल रिसिप्ट। तो कल क्या समझाया था, ये कहाँ जाती है, बैलेंस शीट में, सीखा था ना हमने। और दूसरी बात क्या हो सकती है, आपने कोई लोन ले लिया हो। अगर आप लोन लेते हो, आपको पता है बैलेंस शीट के कहाँ जाता है, लाइबिलिटी साइड में, लेकिन वो कहाँ जाना चाहिए, लाइबिलिटी साइड में, इसलिए जाते हैं। क्लियर हो गया बेटा? चलो जी, तो हम आज ही सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लेंगे। कौन सी एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा? अच्छा एक काम करते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 6 जो है, हम एडजस्टमेंट नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे जो। हाँ बेटा। हम्म, ठीक है ठीक है। अच्छा, जो एडजस्टमेंट नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तो